हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बी बेसिक लूसेंट कंप्यूटर ऑब्जेक्ट की इस सीरीज़ में आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर के जनरल इंट्रोडक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शंस हैं प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइल्स या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा प्रोसेसर। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा या इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर की प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी कन्वर्ट किस में की जाती है, तो उसका आंसर है डेटा। थर्ड, एटीएम क्या होता है? बैंक की शाखाएं, बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ की नकदी देन या ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अब ये होता क्या है? बिना स्टाफ की नकदी देन। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? जो डेटा प्रोसेसिंग होती है इसका मीनिंग क्या होता है हम वो समझते हैं। ऑप्शंस हैं डेटा का संग्रह करना, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, गणना कार्य करना, कैलकुलेशन वर्क, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयारी करना, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर कमर्शियल यूज़ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर कमर्शियल यूज़। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जो सीपीयू का वो पार्ट है जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो उसके ऑप्शंस हैं मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ऑब्वियसली जब किसी चीज़ की कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है तो वो कौन कर रहा होगा? हमारा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, डेटाबेस में यह फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शंस नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमरिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा न्यूमेरिक। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशंस या फ्लो चार्ट। मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं इनपुट करना, इनपुट। तो हमारा आंसर होगा सी, इनपुट। क्वेश्चन 8, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट या सीपीयू। मतलब जो हमारा इनपुट है उसको आउटपुट में कौन कन्वर्ट करेगा? तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर क्या है? हम सबको पता है कंप्यूटर एक मशीन है, बट कंप्यूटर कैसी मशीन है? तो हमारे ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। 10, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ये जो ऑप्शंस में जो दिए गए हैं इनमें कुछ कंप्यूटर की स्पेशलिटीज़ दी हैं, बट हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इशुएंस, डेटा एस्टिमेशन। तो हमारा आंसर होगा डेटा एस्टिमेशन। 11th, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? जो हमारे कंप्यूटर में हम डेटा वर्ड का यूज़ करते हैं वो होता क्या है? हम कहते किसे हैं? नंबर्स को, सिंबल, गिवन इंफॉर्मेशन
सिम्बल्स एंड न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये डेटा वर्ड होता है उसको वो होता है सिंबल या न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? मीन्स इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं कंप्यूटर में? ऑप्शंस डेटा, नंबर्स, साइन या कलेक्टेड डेटा, कलेक्टेड सिंबल्स। तो हमारा आंसर होगा कलेक्टेड डेटा। जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये होता क्या है, मतलब बहुत सारे डेटा का कलेक्शन, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम कलेक्टेड डेटा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? अब हमें ये बताना है कि कौन सा चीज़ है जो सीपीयू का पार्ट है। कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एएलयू। एएलयू जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। 14, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ऑप्शंस कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? विच मीन्स एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। मात्र एक वर्ड का डिफरेंस है और पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 17, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सीपीयू है ये एक तरीके की चिप है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिप। 18, कंप्यूटर द्वारा किए गए बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशंस हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, या ये सभी। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो ये सारे काम परफॉर्म कर लेता है, ये सारे वर्क परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डेटा स्टोरेज भी करता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये सभी। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर में जो उसका या पार्ट है जो उसका ब्रेन कहलाता है? सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। 20, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। ऑप्शंस प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि करने वाला साधन भी, मतलब ये केवल गणक ही नहीं होता बल्कि एक मीडियम भी होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं मैथमेटिकल, ऑप्शन बी इन्यूमेरल, सी मार्केटिंग, डी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। दैट मीन्स ये मैथमेटिकल वर्क भी करता है और अगणितीय भी काम। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मतलब मानव का मन या कंप्यूटर किसकी गति अधिक होगी? मानव के मन की, कंप्यूटर की, दोनों में बराबर होगी, कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा मानव मन, मतलब मानव के मन की गति अधिक होती है। 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। अब ये जो दिए गए हैं ये सीपीयू के काम बताना हमें। अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वंचित डेटा की खोज करना, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है, मेमोरी पावर होती है, वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होगी? नॉर्मल, हाई, लो, एवरेज या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल। 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शंस हैं प्योर, ह्यूमन, आर्टिफिशियल, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल। 26, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमें ये बताना है कि नहीं पाई जाती हैं। इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए कि नहीं कहाँ लिखा है, वरना हम पूरे ऑप्शंस में ये समझ लेते हैं कि क्या पाई जाती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सारे अव्यय स्वचालित ऑटोमेटिक रूप में काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल हैं। हमें बताना है इसमें कंप्यूटर के मेन टेक्निकल वर्क क्या है? कलेक्शन एंड इंसर्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा प्रोसेसिंग एंड इशुएंस ऑफ री-इशुएंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग, ए, बी तथा तीनों। तो हमारा आंसर होगा ए, बी तथा तीनों। 28, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, उच्च, असीमित, निम्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होगी? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमित। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अव्यय में किन नहीं कौन होगा? कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं निवेश, निर्गमन, सीपीयू, व्यय स्मृति या इंटरनेट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शंस हैं प्रिंटर, कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करके रखता है? सीपीयू। तो हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी, कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 32, सीपीयू का विस्तृत रूप है। ऑप्शंस हैं कंट्रोल्ड एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर। अब हमें समझना है कि कंप्यूटर क्या है। ऑप्शंस हैं आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 या सभी चारों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा सभी चारों। इसका मतलब ये कि ये आंकड़ों का भंडारण भी करता है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए भी सक्षम है, इसमें पूर्ण गोपनीयता भी बनाए रखने में सक्षम है ये, और कभी कभी वायरस द्वारा
आक्रमित भी होता है। 34 किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ऑप्शंस हैं उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 4, सभी चारों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका भी आंसर होगा ये सभी चारों, मतलब ये कि दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति की प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। ये चार ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। हमें ये समझना होगा कि ALU का मीनिंग क्या है। एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, इनमें से कोई नहीं, या अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो हमारा आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आज हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।